Welcome third class in Childcare International School. I am your English teacher and today we are going to start our next chapter, that is 7th chapter in your real English book, The Famous Villager. Students, in the previous video we did our 6th chapter that is named as The Microbe, and today we will start our next 7th chapter, The Famous Villager. गाँव का एक प्रसिद्ध व्यक्ति. Okay. Students, this chapter is related to our first president, Dr. Rajendra Prasad. Okay. Students, do you know about Dr. Rajendra Prasad? Yes, I am talking about Dr. Rajendra Prasad, who was the first president of India. Students, he was born in a small village in North Bihar. His life was long associated in struggles for the freedom of our country. Students, he had a lots of qualities which are very important for all of us to learn. Students, if you want to be a successful person in your life, you should also follow all these qualities. Students, now I am telling you the qualities of Dr. Rajendra Prasad. He had a lots of qualities, but I am talking about only few of them. Like he was very kind-hearted person, he was polite in nature, he was full of wisdom. स्टूडेंट्स, वो सबके लिए नॉर्मल बिहेव करते थे, पोलाइट रहते थे नेचर में, बहुत अच्छे इंसान थे, वो काइंड हार्टेड पर्सन थे. ये क्वालिटीज़ हम सब में होनी चाहिए एक दूसरे के लिए. ओके, सो आई थिंक यू विल ऑल्सो लर्न दीज क्वालिटीज़ and apply in your life also to be a successful person. Okay. Students, Gandhiji said about Dr. Rajendra Prasad that there is at least one man who would not hesitate to take a cup of poison from my hand. मीन्स गांधी जी कहते थे कि हमारे यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं एक जहर से भरा हुआ कप का प्याला भी दूंगा तो भी वो पी लेंगे. मीन्स वो गांधी जी पर बहुत विश्वास करते थे. Okay, so students, let's start our chapter. देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो पहले राष्ट्रपति थे इंडिया के, सबसे पहले प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के. स्टूडेंट्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन. हिज लाइफ वॉज अ ग्रेट लाइफ. We can learn many things from his life. So listen this chapter very carefully. He was a man of great intelligence. What is the meaning of intelligence? The ability to learn, understand and put the knowledge into practice. एक ऐसी एबिलिटी जो हमें नॉलेज है, जो हमें ज्ञान है, जितना हम जानते हैं उसको माइंड में रखते हुए हम किसी भी सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं, दैट इज़ नोन एज इंटेलिजेंस. ओके, वो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन रहे हैं, बट ही लेड ए सिंपल लाइफ. लेकिन इतना इंटेलिजेंट और इतना गुणवान व्यक्ति होने के बावजूद भी उन्होंने सिंपल तरीके से अपनी लाइफ जी है. ही पेड लिटिल अटेंशन टू हिज अपीयरेंस. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड अपीयरेंस? द वे वन लुक्स, मतलब जिस तरीके से कोई व्यक्ति दिखाई देता है, हमें दिखता है. लाइक उस व्यक्ति का पहनावा कैसा है, उसका जो भी तरीका है पहनने का, कपड़े पहनने का, या कोई भी किस तरीके से वो हमें दिखाई देता है, अपीयरेंस. ठीक है. एंड वॉज साई इन नेचर. साई मीन्स शर्मीला, मतलब उनका नेचर था एक शर्मीले व्यक्ति की तरह. ही वॉज डार्क एंड स्किनी विद अ थिक मोस्टैच. मोस्टैच होती है मूछ, मतलब उनकी एक थिक मोस्टैच थी. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. एंड स्किनी मीन्स होता है वेरी थिन. वो बहुत ही पतले थे और उनका कलर क्या था, डार्क था, ज़्यादा फेयर कलर नहीं था उनका. ओके. Next paragraph is Dr. Prasad was well known as national leader much before India became independent. जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं वो आज़ादी से पहले ही, इंडिपेंडेंस मिलने से पहले ही एक जाने माने हमारे नेशनल लीडर रहे हैं. उनको लोग पहले से ही पहचानते थे, पहले से ही जानते थे. वो वेल नोन पर्सन रहे हैं प्रेसिडेंट बनने से पहले ही. ओके. वंस ही हैड टू ट्रेवल बाय अ ट्रेन टू अ रिमोट टाउन. एक बार उनको बहुत दूर के एक टाउन में जाना पड़ा बाय ट्रेन के द्वारा. रिमोट मीन्स होता है फार अवे मतलब दूर के एक टाउन में उनको एक बार किसी काम से ट्रैवल करना पड़ा. ट्रेन में वो गए. ओके. इट वॉज 8 o'clock इन द नाइट. ये बेटा
रात को 8 बजे का टाइम था, ये रात को 8 बजे का टाइम था व्हेन ही गोट ऑफ एट द स्टेशन, जब वो स्टेशन पर उतरे। ओके, ही वॉज वियरिंग ए कॉटन धोती, उन्होंने एक कॉटन की धोती पहनी हुई थी, कुर्ता पहना हुआ था कॉटन का ही, एंड ए गांधी कैप, जो गांधी जी पहनते थे उसी तरह की उन्होंने एक कैप पहनी हुई थी। इन दिस ड्रेस, ऐसी ड्रेस में ही लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी विलेजर, और ऐसी ड्रेस में वो एक साधारण नॉर्मल व्यक्ति लग रहे थे गाँव के, कि कोई साधारण व्यक्ति है गाँव का। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ इज द प्लेटफॉर्म वॉज डेजर्टेड। वट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेजर्टेड? डेजर्टेड मीन होता है विदाउट पीपल, मीन्स जो प्लेटफॉर्म था वहाँ पर कोई भी पीपल नहीं थे, कोई भी लोग नहीं थे। डॉक्टर प्रसाद लॉज्ड, लॉज्ड का मीनिंग क्या होता है? फिक्स्ड, उन्होंने फिक्स कर रखा था। हिज रोल्ड क्विल्ट, क्विल्ट का मीनिंग होता है अ थिक एंड वॉर्म बेड कवरिंग, मतलब किसी भी, जब कोई बाहर जाता है तो अपने बिस्तर लेके जाता है साथ में, तो उन्होंने उसको बिस्तर को रोल किया हुआ था और फिक्स कर रखा था अपनी आर्म में। इन द क्रुक ऑफ इज आर्म, अपने हाथ में उन्होंने उसको क्या कर रखा था? रोल कर रखा था, उनको क्या कर रखा था? फोल्ड करके अपने हाथों में ले रखा था, जैसा कि पिक्चर में भी हमने देखा है। देखिए, मैं आपको दोबारा दिखाता, देखिए इस तरीके से उन्होंने अपने जो क्विल्ट था उसको फोल्ड करके अपने हाथ में ले रखा था, इस तरीके से फिक्स कर रखा था। ओके, हिज आर्म एंड वॉक्ड टू द स्टेशन मास्टर्स ऑफिस, उन्होंने क्या किया? फिर स्टेशन मास्टर के ऑफिस की तरफ वो चल दिए। विद ग्रेट पोलाइटनेस, पोलाइटनेस क्या होता है? रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन फॉर अदर पीपल, मतलब दूसरे के लिए रिस्पेक्ट दिखाना, शो करना, पोलाइटनेस होता है। ठीक है, ही आस्क द स्टेशन मास्टर, मतलब पोलाइटनेस के साथ उन्होंने स्टेशन मास्टर से पूछा, कुड आई मेक अ टेलीफोन कॉल, क्या मैं एक टेलीफोन कॉल कर सकता हूँ, एक कॉल कर सकता हूँ? इट्स एन इम्पोर्टेंट मैटर, एक मेरे को ज़रूरी काम के लिए फ़ोन करना है। द स्टेशन मास्टर गेज्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गेज्ड? लुक्ड स्टीडली मीन्स किसी को घूरना, वो उसको, जो स्टेशन मास्टर थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को घूरने लगे एट हिम फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। ही थॉट दैट मैन इन फ्रंट ऑफ हिम वॉज अ मियर विलेजर। अब ये मियर का विलेजर क्या होता है? कि कोई छोटा सा, किसी छोटे से गांव का एक नॉर्मल व्यक्ति है ये, उसने उनके बारे में अनुमान लगा लिया, सोच लिया, जैसे हम भी सोच लेते हैं ना कई बार किसी को देखकर कि किस तरीके का व्यक्ति है। ओके, वॉन्ट टू मेक अ कॉल, हु डू यू थिंक यू आर, तुम एक कॉल करना चाहते हो, कौन हो तुम, अपने आप को क्या समझ रहे हो, मीन्स तुम क्या हो? डॉक्टर प्रसाद वांटेड टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस, वो अब अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि भाई मैं कौन हूँ। उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस, वो बताना ही चाह रहे थे लेकिन वो पूरी सेंटेंस बोल नहीं पाए। बिफोर ही कुड फिनिश, जब तक वो अपना सेंटेंस फिनिश करते, द स्टेशन मास्टर इंटरप्टेड, इंटरप्टेड का मीनिंग क्या होता है? स्टॉप्ड समवन फ्रॉम स्पीकिंग, किसी को बोलने से रोक देना, बीच में ही वो बोलने लगे। नो 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 नो, उन्होंने क्या सोचा? जैसे उन्होंने राजेंद्र प्रसाद बोला, उन्होंने सोचा कि वो राजेंद्र प्रसाद के पास कॉल करने वाले हैं, बट दैट वॉज नॉट ट्रू, ही वॉज हिमसेल्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नो नो, राजेंद्र प्रसाद इज़ नॉट गोइंग टू बी हियर टुनाइट, आज रात को, मतलब आज रात के समय में वो कोई भी फ़ोन कॉल अटेंड नहीं करेंगे। यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, मीन्स वो आपकी कॉल अटेंड नहीं करेंगे रात को, यू मे गो नाउ, तुम जा सकते हो। ओके, ही डिड नॉट अलाउ डॉक्टर प्रसाद टू मेक हिज कॉल, तो स्टेशन मास्टर ने उनको अलाउ नहीं किया एक कॉल करने के लिए। डॉक्टर प्रसाद वॉज साय दैट ही could not tell the station master that he was speaking to राजेंद्र प्रसाद himself। अब वो इतने साए थे, नेचर में इतने शर्मीले स्वभाव के थे कि वो स्टेशन मास्टर को नहीं बता पाए कि जिनसे वो बात कर रहा है वो खुद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ठीक है, तो ऐसा उनका नेचर था। तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। डॉक्टर प्रसाद वॉज वन ऑफ द मेन लीडर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद थे बेटा, वॉज वन ऑफ द मेन लीडर्स, वो मुख्य नेताओं में से एक थे जो इंडियन इंडिपेंडेंस जो दिला रहे थे संघर्ष में। स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष करना, लड़ाई में। इन 1942 ही पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942 में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया।
अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स ऑफ आवर कंट्री। उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पर ब्रिटिश रूलर्स थे हमारी कंट्री में, तो उनके विरोध में उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया गांधी जी के साथ। द ब्रिटिश अरेस्टेड हिम एंड पुट हिम इन प्रिजन फॉर 3 years। जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया, उनको अरेस्ट किया और 3 साल के लिए जेल में डाल दिया। While in jail, he wrote his autobiography। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? द स्टोरी ऑफ अ पर्सनस लाइफ रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ हरसेल्फ। अपने जीवन की कहानी लिखना, अपनी जीवनी लिखना अपने हाथों से खुद, अपने आप, ठीक है, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। विच वॉज 900 पेजेज लॉन्ग। उन्होंने जेल में रहते रहते ही अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख दी, जिसमें तकरीबन 900 पेजेस थे। 900 पेजेज की अपनी ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिख दी। नेक्स्ट पैराग्राफ, इंडिया गोट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश इन 1947। इंडिया को आज़ादी मिली ब्रिटिश से 1947 में। ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। और 26 जनवरी 1950 को वो हमारे पहले राष्ट्रपति बने कंट्री के। ही सर्व्ड एज प्रेजिडेंट फॉर 12 years। और उन्होंने 12 साल तक राष्ट्रपति के रूप में शासन किया। ही सर्व्ड एज प्रेजिडेंट फॉर 12 years। ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न। उनको जो भारत रत्न हमारा जो इंडिया का हाईएस्ट ऑनर होता है वो उनको मिला, अवार्ड मिला इन 1962। 1962 में उनको भारत रत्न मिला, जो भारत का सबसे मुख्य अवार्ड माना जाता है। हिज लाइफ टीचेज अस द वैल्यू ऑफ सिंप्लिसिटी। और उनकी लाइफ से हमें सिंप्लिसिटी की वैल्यू का पता चलता है और हमें पता चलता है कि वो किस तरीके के व्यक्ति थे, सिंपल लाइफ जीते थे, उसके बावजूद भी इतने फेमस रहे हैं और हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।